रात के 12 बजे रवि अपनी कार से एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। ये सड़क गांव के जंगलों से होकर निकलती थी और कहा जाता था कि यहाँ कुछ अजीब घटता है। लोग इसे भूतिया रास्ता कहते थे। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ता गया, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ कार की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। रवि ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांककर पूछा, आपको कहां जाना है? महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ मिनट बाद वही महिला आगे खड़ी दिखी। अब रवि को समझ आ गया कि ये कोई छलावा है। उसने कार की स्पीड और तेज की, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, महिला उसकी पिछली सीट पर बैठी थी। रवि ने डर के मारे कार रोक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। महिला धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। रवि जोर से चीख उठा। तभी पास की झाड़ियों से एक बूढ़े साधु निकले। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और महिला अचानक गायब हो गई। साधु ने बताया कि यह आत्मा एक युवती की थी, जिसकी हत्या इसी सड़क पर हुई थी। भाग 4, डरावनी सच्चाई। रवि की जान तो बच गई, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल में पीछे का कैमरा चेक किया, वहां एक धुंधली परछाई अभी भी दिख रही थी। रवि ने डर के मारे गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल पड़ा, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ है। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल फिर से देखा, लेकिन स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। सामने सड़क अब और भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। कोहरे की चादर सड़क पर फैल चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी भी धुंध में गुम हो रही थी। अचानक उसे फिर वही महिला बीच सड़क पर खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला और गला सड़ा हुआ था। रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। कार बेकाबू होकर झाड़ियों में घुस गई और एक बड़े पेड़ से टकरा गई। रवि को गाड़ी के अंदर ही होश आ गया। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने जब चारों तरफ देखा तो वही महिला पास आ रही थी, लेकिन अब वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से रक्त की धाराएं बह रही थी। तूने मुझे छोड़ने की गलती की, अब तेरा अंत निश्चित है। महिला की गूंजती हुई आवाज ने रवि को झकझोर दिया। रवि घबराकर सीट बेल्ट खोलने लगा, लेकिन बेल्ट अचानक बहुत कस गई। उसकी सांसें घुटने लगी। तभी दूर से फिर वही साधु दौड़ते हुए आए और जोर से एक मंत्र पढ़ा, क्ली कालभैरवाय नमः। महिला की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। उसका शरीर एक काले धुएं में बदलने लगा और वो अचानक जलकर राख बन गई। रवि के सीट बेल्ट अपने आप खुल गए। वो हांफते हुए बाहर निकला और साधु के पैर पकड़कर रो पड़ा। साधु ने बताया, ये आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। ये हर अमावस्या की रात किसी न किसी राहगीर को छलती है। अगर तुम बच गए हो तो समझो तुम्हें कोई शक्ति बचा रही थी, लेकिन दोबारा इस सड़क से मत गुजरना। रवि कांपते हुए हां में सिर हिलाया और जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन जब वो कार में बैठा और गियर बदला, तो उसने रियर व्यू मिरर में फिर से एक हल्की परछाई को मुस्कुराते देखा। रवि ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग निकला, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद रवि को ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। जंगल खत्म हो रहा था और सड़क अब थोड़ी चौड़ी और रोशन दिखने लगी थी। लेकिन तभी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। रवि ने बार बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल डेड था, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन। उसने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था। न हवा चल रही थी,
न कोई आवाज, बस शांत जंगल। लेकिन तभी टप 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 किसी के चलने की आवाज आई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो। रवि ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर असफल रहा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। वो वही महिला थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। आंखें गड्ढों में समा चुकी थी, चेहरा जला हुआ था और उसके बालों से धुआं उठ रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तू बचकर नहीं जा सकता, अब तेरा समय आ चुका है। रवि चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन उसके पैर एक अदृश्य जंजीर से बंध गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। महिला का शरीर अब हवा में उठने लगा और उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। रवि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। महिला ने धीरे धीरे अपना एक हाथ बढ़ाया और रवि के गले पर रखा। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो मरने ही वाला था कि हरी कालरूपाय नमा एक जोरदार शंखनाद हुआ और हवा में तेज रोशनी चमकी। महिला एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। जैसे ही रवि ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वही साधु वहां खड़े थे जिन्होंने पहले भी उसे बचाया था। उन्होंने अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़ रखा था और उसकी नोक से आग निकल रही थी। साधु ने जोर से कहा, तू इस संसार की नहीं है, इस जीव को छोड़ दे और अपने कर्मों का फल भोग। महिला आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। पूरा जंगल गूंज उठा। फिर कुछ ही सेकंड में वो आत्मा एक तेज रोशनी के साथ जलकर राख हो गई। रवि हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। साधु ने उसके माथे पर राख लगाई और कहा, बेटा, तुझे बचा लिया, पर याद रखना, ये आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये फिर से लौट सकती है। अब इस रास्ते से कभी मत गुजरना। रवि ने सिर हिलाया और कांपते हुए गाड़ी में बैठा। इस बार गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर दबाया और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ ही मिनट बाद रवि ने अपने शहर की रोशनी देखी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वही आत्मा पीछे सीट पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। कहां जा रहे हो? एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। रवि की सांसें थम गई। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर में जमी थी, जहां वो आत्मा अब भी बैठी थी। हल्की मुस्कान, खाली आंखें और भयानक साया। गाड़ी खुद ब खुद स्पीड पकड़ने लगी। रवि ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। तुम बचकर नहीं जा सकते, रवि। वो आत्मा धीरे धीरे आगे झुकने लगी, जैसे अब वो पूरी तरह रवि पर काबू पाने वाली थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया और कार को सड़क के किनारे झाड़ियों में मोड़ दिया। धड़ाम! कार जोरदार धमाके के साथ एक बड़े पत्थर से टकराई। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। फिर शांति, अंधेरा। कई घंटे बाद जब रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथों में ड्रिप लगी थी और माँ पिता उसके पास बैठे थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर माँ से पूछा, मैं यहां कैसे पहुंचा? माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया, बेटा, तुझे हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर बेहोश पड़ा मिला था। उसने पुलिस को बुलाया और तुझे अस्पताल पहुंचाया गया। रवि सन्न रह गया। पर मेरी कार, वो आत्मा? पिता बोले, बेटा, जब पुलिस वहां पहुंची तो तुम्हारी कार कहीं नहीं थी।
सिर्फ तुम थे, अकेले, बेहोश। रवि की रूह कांप उठी। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेली पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक नर्स अंदर आई। उसके सफेद कपड़ों से हल्की धुंध उठ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो रवि? रवि की आंखें डर से फैल गई। वो उसी आत्मा का चेहरा था। रवि की सांसें थम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने नर्स के चेहरे को गौर से देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आत्मा। नर्स धीरे धीरे उसके पास आई। कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक उसकी आंखों से काले आंसू टपकने लगे और उसकी परछाई दीवार पर अजीब शक्ल में बदल गई। रवि हिल भी नहीं पा रहा था। तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे रवि? रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मां का हाथ पकड़ लिया। मां, देखो, ये वही है। लेकिन मां और पिता अजीब नजरों से रवि को देखने लगे। नर्स सामान्य लग रही थी। पिता ने कहा, बेटा, तू ठीक तो है? ये नर्स है, भूत नहीं। रवि पसीने से भीग गया। उसने फिर नर्स की तरफ देखा। अब वो सामान्य इंसान जैसी दिख रही थी। रवि अब उलझ चुका था। क्या वह सच में पागल हो रहा था या फिर कोई साया उसे पागल बना रहा था? ये सब खत्म होना चाहिए। रवि ने ठान लिया कि वह उस सुनसान सड़क पर वापस जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। भाग 22, आखिरी सफर या नई मुसीबत। अगले दिन रवि ने अपनी गाड़ी ली और फिर से उसी सड़क पर लौट आया। रात के 12 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर हल्की कोहरे की परत थी। गाड़ी धीरे धीरे उसी मोड़ पर पहुंची जहां वो हादसा हुआ था। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन फिर रियर व्यू मिरर में एक चेहरा दिखा। वही नर्स, वही आत्मा। मैंने कहा था, रवि, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। गाड़ी अपने आप तेज दौड़ने लगी। क्या रवि बच पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए इस भूतिया रास्ते का हिस्सा बन जाएगा? रवि की गाड़ी बिना उसके कंट्रोल के तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। स्टीयरिंग लॉक हो चुका था और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। पीछे सीट पर बैठी आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। अब तुम इस सड़क का हिस्सा बनने वाले हो, रवि। रवि ने घबराकर सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली। गाड़ी सीधी एक पेड़ से टकराने वाली थी, लेकिन तभी गाड़ी अचानक रुक गई। रवि सांसें तेजी से ले रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब कोई नहीं था, लेकिन सामने सड़क पर एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वही नर्स, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि दर्द था। मुझे न्याय दिलाओ, रवि। रवि सन्न रह गया। नर्स ने रोते हुए बताया, मैं इस अस्पताल में नर्स थी, लेकिन डॉक्टरों ने मिलकर मेरी हत्या कर दी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उनके गंदे कामों के खिलाफ आवाज उठाई थी। रवि को अपने सामने की चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम भूत बन गई? नर्स की आंखों से आंसू छलकने लगे। हां, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस सड़क पर भटकती रहूंगी। रवि ने डरते डरते पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उन दरिंदों को बेनकाब करो और मेरे लिए इंसाफ मांगो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह एक मरी हुई आत्मा की मदद कर सकता था? लेकिन अगर उसने मना किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, रवि। रवि ने हिम्मत जुटाकर अस्पताल जाने का फैसला किया। आधी रात में एक भूतिया अस्पताल और छिपे हुए राज। क्या रवि जिंदा बच पाएगा या फिर वो भी इस सड़क का एक हिस्सा बन जाएगा?